करते थे आईएएस की तैयारी, इंटरव्यू तक भी पहुंचे, लेकिन एक घटना ने बदला सब। बन गए मखाना मैन ऑफ इंडिया। इस बिहारी की पीएम भी करते हैं तारीफ। व्रत का फलाहार हो या नमकीन या फिर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, बिना मखाने के इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में खपत होने वाले मखाने का कुल 90% हिस्सा भारत से ही आता है और उसमें से भी 90% भागीदारी सिर्फ उत्तर बिहार की होती है। पर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि पूरे बिहार में पैदा होने वाले मखाने के आधे हिस्से के पीछे सिर्फ एक शख्स है। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें मखाना मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मखाना मैन ऑफ इंडिया यानी कि सत्यजीत सिंह का विश्वास है कि अगले 2-3 वर्षों में वे दुनिया के कुल मखाना उत्पादन में 70 से 75% योगदान देने में सफल होंगे। बिहार के जमुई जिले के रहने वाले सत्यजीत सिंह एक किसान परिवार से आते हैं। वह शुरू से ही कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसका समाज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। इसलिए पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2 बार यूपीएससी की परीक्षा दी। इस दौरान वे 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। काफी विचार करने के बाद उन्होंने कारोबार में हाथ आजमाने का फैसला किया और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की एजेंसी ले ली और उसमें सफल भी हुए। कारोबार के क्षेत्र में अपनी पैठ जमाने के बाद सिर्फ एक हवाई यात्रा ने उन्हें मखाने की खेती की तरफ मोड़ दिया। इस घटना के बारे में सत्यजीत कहते हैं, मैं फ्लाइट से बेंगलुरु से पटना आ रहा था। इसी दौरान मुझे राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान बोर्ड पटना के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर जनार्दन मिले। वे मखाने की सतत खेती पर शोध कर रहे थे और बातों बातों में उन्होंने मुझे मखाने के फायदे के बारे में बताया। मखाने की खेती करने में उन्हें फायदा नजर आया, जिसके बाद वे दरभंगा से लेकर कटिहार तक के गांवों में मखाने की खेती करने वाले लोगों से मिले। मिथिला विश्वविद्यालय जाकर मखाने पर हुए शोध की फाइलों को खंगाला, किसानों से संपर्क किया, किसानों का ग्रुप क्रिएट किया और वर्ष 2004 में बोरिंग रोड में दफ्तर खोलकर शक्ति सुधा नाम से काम करना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सत्यजीत सिंह से पहले किसी ने मखाना उत्पादन को लेकर प्रयास नहीं किया, मगर जो इस काम के लिए शिद्दत सत्यजीत सिंह ने दिखाई है वो किसी और ने नहीं दिखाई। एक समय मखाना उत्पादन का काम घाटे का सौदा माना जाता था। स्थानीय बाजारों में इसकी बेहद कम कीमत मिलती थी, लेकिन देखते ही देखते शक्ति सुधा के प्रयासों से स्थानीय बाजारों में मखाने का दाम 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 400 रुपए प्रति किलो हो गया। यही वजह है कि जो पहले महज 400 किसानों के साथ शुरू हुआ था, आज उससे 12,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। सत्यजीत सिंह बताते हैं कि बीते 20 वर्षों के दौरान मखाना बिहार के किसानों के लिए एक नकदी फसल के रूप में विकसित हुआ है। शायद यह इसी का नतीजा है कि जहां पहले सिर्फ 1500 हेक्टेयर जमीन पर मखाने की खेती होती थी, अब 16,000 हेक्टेयर पर होती है। सत्यजीत का अंदाजा है कि अगले वर्ष तक बिहार में 25,000 हेक्टेयर जमीन पर मखाने की खेती होगी। सत्यजीत सिंह बताते हैं कि अब मखाना की बिक्री ऑनलाइन भी हो रही है। दुनिया के कई देशों से लोग इसे ऑनलाइन मंगवाते हैं। लगभग 22,000 कस्टमर रजिस्टर्ड हैं। आज देश के 15 राज्यों के साथ 5 देशों में इनका प्रोडक्ट जाता है। सत्यजीत का सपना मखाने को दुनिया भर में कैलिफोर्निया आलमंड की तरह लोकप्रिय बनाना है। सत्यजीत सिंह कहते हैं कि मुझे देश में बिहार की नकारात्मक छवि और रूढ़ियों को लेकर काफ़ी दुख होता है। बिहार कई मायनों में सक्षम है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते। मैं यहाँ उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देकर एक बदलाव को लाने की कोशिश कर रहा हूँ।
सिविल सेवा क्षेत्र में नौकरी कर रहे मेरे दोस्त मुझे मखाना मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो मुझे पसंद है क्योंकि मुझे एक ऐसे उत्पाद से जुड़ने की खुशी है जिससे न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि हजारों परिवारों को भी रोजगार मिल रहा है, उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकाल रहा है। लाइफ सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।